हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो पहली नदी है रामगंगा नदी। उद्गम स्थल रामगंगा नदी नैनीताल जनपद के समीप प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहां से होकर बहती है। ये रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर बहती है। और रामगंगा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में एक नदी है कोह नदी। बात करते हैं हम दूसरी नदी की। दूसरी नदी है गोमती नदी। उद्गम स्थल है पीलीभीत जनपद। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में से होकर बहती है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। सहायक नदियों में सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा है। उत्तर प्रदेश की तीसरी नदी में आती है गंगा नदी। उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी लंबाई है 2655 किलोमीटर। सहायक नदियाँ अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। वहीं हम बात करते हैं चौथी नदी की। चौथी नदी है यमुना नदी। उद्गम स्थल है बंदरपूंज के पश्चिमी ढाल के जमुनोत्री नामक स्थान पर 6315 मीटर ऊंचाई पर स्थित हिमानी प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली से होकर बहती है और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। सहायक नदियाँ यमुना नदी की हैं गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन। उत्तर प्रदेश की पांचवी नदी आती है केन नदी। उद्गम स्थल है इसका सतना जनपद, मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियाँ। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की छठी नदी गंडक नदी। उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है ये नेपाल में शालिग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र वहाँ से होकर बहती है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है जो भारत में है। सहायक नदियाँ काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा। अगली नदी है राप्ती नदी। उद्गम स्थल है रुकुमकोट, नेपाल। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश। लंबाई इसकी है 640 किलोमीटर। अगली नदी है घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी बोलते हैं। उद्गम स्थल है इसका तिब्बत में मानसरोवर के समीप भारचा, चुंगर, मिनद और राक्षस ताल। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है नेपाल, उत्तर प्रदेश। सरयू नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं इसकी राप्ती, शारदा, छोटुई, गंडक। अगली नदी है शारदा नदी, काली नदी भी बोलते हैं इसे। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हेमनंद। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है उत्तराखंड। उत्तराखंड से होकर बहती है ये। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। सहायक नदियों में आती हैं धरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद, चौका, दहावर, सुहेली। बात करते हैं अगली नदी की। अगली नदी है चंबल नदी। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ियाँ। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है ये मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर जनपद तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा, राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद, ये से इन सब के पास से होकर बहती है। इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। सहायक नदियों में आती है काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, श्रिप्रा, दूधी। अगली नदी है सोन नदी। उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद तथा बिहार के पलामऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद से होकर बहती हैं। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं इसकी महानदी, बांस, गोफ्त, रिहन, कांकर, उत्तरी कोयल, कांहर, घगर। अगली नदी है बेतवा नदी। उद्गम स्थल है इसका रायसेन जनपद, जो कि मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला। प्रमुख क्षेत्र प्रदेश जहाँ से होकर बहती है भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है तथा ललितपुर, झांसी तथा हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है।
इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हैं धसान, बीना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।